ठीक। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन जो उसने हमारे लिए दिया, और आज का दिन पूरे संसार में मसीह लोगों के लिए एक यादगार दिन है, जिसके हम अनुयायी हैं, जिसने हमें चुना, जिसने हमारे जीवन को तब्दील किया। प्रभु यीशु जो आज के दिन कलवरी क्रूस पर उन्होंने अपना बलिदान दिया मानव जाति के लिए, हम सब के लिए, ताकि हम उद्धार पाएं और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। सबसे विशेष बात यह है कि हमें जानना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु को आज के दिन जब कलवरी क्रूस पर टांगा गया, उस समय प्रभु यीशु के मुंह से वो 7 बातें निकली जो हम सबको स्मरणीय है, याद करने के योग्य है, ताकि हम जान पाए कि अंतिम जो शब्द थे प्रभु यीशु के, वो मानव जाति के लिए क्या संदेश था। तो जैसा आप बाइबल पढ़ते हो, जब प्रभु यीशु को लटकाया गया, उस समय सबसे पहली जो घटनाएं वहां पर गुजरी, उन घटनाओं का वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर है। और हम सबको एक मन से सीखना चाहिए कि प्रभु यीशु के क्या शब्द थे। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, सबसे पहले जो प्रभु यीशु ने बोला लूका 23 अध्याय उसके 34 पद में, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर वचन लिखा है, उसने कहा कि जब उस कलवरी क्रूस पर उन्हें टांगा गया, तब परमेश्वर ने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन लोगों ने उसके विरुद्ध बातें की थी। प्रभु यीशु के विरुद्ध आकर उन्होंने उस पर कलवरी क्रूस पर उसे लटकाने के लिए बड़ी सहमति जताई थी। उस समय परमेश्वर ने स्वयं वहां पर लोगों को कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज संसार में यदि किसी को कोई कांटा भी चुभता है और कोई और व्यक्ति उसके सामने है जो उसे चुभा रहा है, तो कभी भी हमें क्षमा की बातें अंदर नहीं आती। और कहीं भी दुनिया के अंदर, आज तक इतिहास के अंदर, जिसको भी किसी ने दुखी किया है तो कभी किसी ने उसको क्षमा नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु ने जो विशेष बात जो हमें संदेश दिया, वो ये था कि उसने माफ किया उनको, उन लोगों को जिन लोगों ने बहुत ही ताकत से बहुत ही अपनी नफरत से, बहुत से क्रोध से प्रभु यीशु को सताया गया। और जब उस समय जब उसके मुंह से निकला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते, तब भी उन्हें ध्यान नहीं आया कि उसके शब्द क्या थे। क्योंकि जब हम किसी की दुश्मनी में बड़े मशगूल होते, जब किसी के अगेंस्ट हम आते, विरुद्ध आ जाते, तो हम उसकी भलाई को कभी याद नहीं करते। हमेशा हम भूल जाते कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा कि उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। ये पहली बात थी जो उसने यीशु ने कही। और दूसरी, परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि दूसरा लूका 23 अध्याय उसके 43 वचन में, जिसमें लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये उस टाइम का वाक्य कि प्रभु यीशु को जब लटकाया गया, उसके साथ लेफ्ट और राइट यानी दाहिने और बाएं 2 चोरों को भी लटकाया गया। ये शास्त्र में प्रभु यीशु की गिनती उन गुनाहगारों के साथ की गई। और जब लटकाया गया तो एक चोर ने लटके हुए ये कहा, हे प्रभु यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा, अपने आप को बचा। तो ये इसने द्वंद कसा, एक मजाक उड़ाई प्रभु यीशु की उस समय क्रूस पर टंगे हुए। लेकिन जो दूसरा चोर था, जो साथ में खड़ा लटका हुआ था, उसने कहा, तू चुप, हम जो काम करते, हमें जो कर्म के अनुसार ये दंड मिला है और हम भोग रहे हैं। लेकिन इसने जब कोई गलत काम नहीं किया, वो यीशु ने तो गलत काम नहीं किया, तो उसने कहा था निवेदन करके, हे प्रभु यीशु जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद करना। तब यीशु ने कहा था, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लोगों, जब हम दिल से परमेश्वर के बारे में सजदा करके अपनाते हैं उसको, और पूरी ताकत से हम इख्तियार करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को याद कर, तो वो कहता है कि तू मेरे साथ होगा। ये दूसरी बात थी जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने कही। और जो तीसरा
तीसरी बात उस समय हुई, यूहन्ना 19वां अध्याय, हे नारी देखिए तेरा पुत्र और ये तेरी माता है। जब यीशु को कलवरी क्रूस पर टंगे हुए देखा तो उस समय बहुत लोग थे वहां पर। उस समय उसकी मां मरियम भी थी वहां पर, और वो चेला जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता था वो यूहन्ना, वो कम एज का था, वो हमेशा यीशु के साथ रहता था और वो यीशु से बहुत प्यार करता था। तो जब भी आप फोटो वगैरह देखते हैं उनमें देखते हैं कि जब 12 चेले उस खाने की मेज पर बैठे होते तो एक चेला हमेशा राइट हैंड की साइड में छाती के साथ झुका हुआ रहता है। ये वो चेला है जिससे यीशु बहुत प्यार करता था। लेकिन अब ये क्वेश्चन था कि प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि हे नारी ये तेरा पुत्र है, हे पुत्र ये तेरी माँ है। क्यों कहा उसने? क्योंकि यीशु जा रहा था और वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो अपने चेले को देना चाहता था कि उस चेले को कहा कि ये तेरी माँ है और ये नारी ये तेरा पुत्र है। यानी कुछ दिन के बाद वो चेला उसको उसकी माँ को लेकर गया और वो बातें जो यीशु को अपने घर में रहकर अपनी माता के प्रति करनी चाहिए थी, सेवा का माध्यम, वो माध्यम को उसने पूरा किया। इसलिए उसने शब्द कहे कि जाके तो ये तेरा चेला, ये तेरी पुत्र, ये तेरी माता है। चौथी बात जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने कही जो बहुत ध्यान देने योग्य है, उसमें लिखा है चौथी बात, जब उसने मरकुस 15 अध्याय उसके 34 वचन में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप बाइबल पढ़ोगे तो उस समय जो बहुत दुखित अवस्था में था, ऐसी दुखित अवस्था में कि पूरा शरीर का लहू का एक कतरा उसका निकल चुका था। उस समय बिल्कुल वो ऐसा था जो दर्द से पीड़ित था। तब उसने अपने आप को पुकारा अपने पिता को और उससे कहा, कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उसकी स्थिति इतनी भयानक हो गई थी, उसका चेहरा इतना हो गया था। ये सब किस लिए? हम सब दुनिया के पापों को उस पर डाल दिया गया, उसने ले लिया और उसकी बदसूरत शक्ल हो गई। तब एक समय आ गया कि परमेश्वर ने से भी छोड़ा। छोड़ने का अर्थ ये था कि अब उस समय पूरा होने वाला है जो शास्त्र में हजारों वर्षों से लिखा हुआ था कि उसने पूरे पापों को, गुनाहों को मनुष्य के ले लिया और अपने आप को दिखा दिया। तब उसने जब प्राण निकलने वाले थे तभी उससे कहा, और जब देख लिया कि दुखों की घड़ी बहुत ज्यादा बीत चुकी है, तो पूरा जहर उस कीलों का जो उसके शरीर में समा गया था, जो हाथों में ठोकी गई थी, पैरों में ठोकी गई थी, उन कीलों का जो जहर था इतना शरीर हो गया कि उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया, पूरा ढीला पड़ गया, पूरा शरीर खून बिल्कुल निकल चुका था। तो उसने कहा था, हे पिता, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उस समय का वाक्य। और पांचवी बात जो प्रभु यीशु ने लोगों को कही, उस पर अंतिम पांचवी बात थी, यूहन्ना 19वां अध्याय उसके 28 वचन में लिखा हुआ है, मैं प्यासा हूं। उस समय यीशु को प्यास लगी और इतनी प्यास लगी कि तो शरीर है, शास्त्र में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम्हारा शरीर तो कमजोर है पर आत्मा तैयार है। प्रभु के बच्चों, शरीर हमेशा कमजोर होता है और उसकी बहुत सी जरूरतें हैं जो सब जानते हैं इस मामले में। जब दुख होता है तो उसको मलहम की जरूरत है, जब प्यास लगती है तो उसको पानी की जरूरत है, तो इसको जब थक जाता है शरीर तो इसको आराम की जरूरत है। तो उस समय भी उस शरीर को ऐसा शरीर हो गया था, उसे प्यास लगी और तब लोगों ने एक जूफा लेकर उसे चुसाया जो उसने नहीं पिया। लेकिन ये शब्द थे उनके, पांचवें शब्द कि मैं प्यासा हूं। छठा शब्द क्रूस पर उसने कहा, यूहन्ना 19वां अध्याय 30 वचन यदि आप पढ़ोगे तो उसने कहा था, बस पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब है वो संदेश मानव जाति के लिए जो प्रभु यीशु को अपने जीवन से पूरा करना था, वो सारी बातें उस दिन पूरी हो गई। जो हजारों वर्ष से जो नबी पैदा हुए, जो प्रोफेट्स पैदा हुए, जो पैगंबर आए जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, जो अवतार थे जिनके जरिए इस्तेमाल किया प्रभु के संदेश का, कि किस प्रकार उसकी व्याख्या होगी, किस प्रकार उसका कार्य होगा, कैसे वो दुख उठाएगा, और दुख उठाने के बाद जब वो सारी बातें पूरी हो जाएगी तब यीशु ने स्वयं कहा, बस पूरा हुआ। तो वो दुख की घड़ी पूरी हुई, जिस दुख की घड़ी को प्रभु यीशु ने सहन किया। आज मसीह लोग भी दुख उठाते, बहुत उठाते, लेकिन
और जब अपनी यात्रा पूरी करके जाते हैं, जब इस शरीर को छोड़ते हैं, तो उनके मुंह से भी निकलता है, बस पूरा हुआ। प्रभु के दासों, हम सबको इस संदेश को सीखने की जरूरत है। और सातवीं बात जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने कही, लूका 23वां अध्याय उसका 46 वचन जो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। हे पिता, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। क्योंकि जो अंतिम घड़ी थी वो ये थी कि अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंप रहा। लोग आज बहुत कुछ जानना नहीं चाहते, लेकिन ये संदेश प्रभु यीशु का बहुत पावरफुल है। ये वो समय जिसको याद करना चाहिए कि उसने सब कुछ होते हुए सिर्फ अपने पिता की प्रशंसा की है। हर बात में उसने प्रभु की दुहाई दी है। हर बात में उसने इधर उधर नहीं देखा। उसने तकलीफ में किसी की हेल्प नहीं ली। उसने कोड़े खाने के टाइम में किसी की हेल्प नहीं। उसने इसके मुंह से शब्द भी निकला नहीं कि मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। नहीं, ये बातें मनुष्य बोलता है, लेकिन ये परमेश्वर की विधि का विधान था कि उसने अपने पिता के सिवा किसी की बातों को नहीं माना। और अंत में भी अपने पिता को कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो ये 7 वचन थे। ये 7वीं बात थी जब उसने अपने प्राण छोड़ दिए और वो अपने स्वर्ग के स्थान में चला गया। बाइबल कहती है प्रभु के दासों कि परमेश्वर हमेशा वो हमारे साथ है, जो स्वर्ग का मालिक है। क्योंकि उसने अपने वचन में खुद कहा, मत्ती 28वें अध्याय में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज यह आज्ञा हमें माननी चाहिए और हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु को हमेशा याद करना चाहिए कि उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए हमारे दुखों को उठाकर हमें उद्धार का मार्ग दिखा दिया। आज ये संदेश सभी के घरों में, सभी के दिलों में, सभी के परिवारों में, सभी लोगों के चेहन में आना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज मसीह लोग दुख नहीं मनाते। गुड फ्राइडे लिखा हुआ है। दुख वो मनाते हैं जो मनुष्य मर जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य था वो हमारे जीवन को उद्धारता में प्रवेश करने के लिए था, और उसने किया। इसलिए हम एक अच्छा शुक्रवार के नाम से संबोधित करते हैं। और दुनिया में पैगाम है पूरे संसार के अंदर कि प्रभु यीशु आया और उसने अच्छा संदेश हमारे लिए दिया और हमारे जीवन को तृप्ति दी। उसने हमें मोक्ष का मार्ग बताया, जिसके जरिए हम विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु के दासों, आप सबको आशीर्वाद मिले आज के दिन, और इस बात का ज्ञान आपके जहन में रहे, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।